अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज़ डूबने के असल हक़ाइक़ के बारे में, जो आज से पहले आपसे किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अप्रैल दुनिया के सबसे बड़े बहरी हादसे की याद दिलाता है, जिसमें 1500 से ज़ायद अफराद डूबकर हलाक हो गए थे। ये हादसा तारीख में टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। 1912 में पेश आने वाले इस हादसे को अब 99 बरस हो चुके हैं और बहरे ओकियानूस की तह में तकरीबन 2 मील की गहराई में पड़े जहाज़ के टुकड़े ज़बान खामोश से कई अनकही दस्ताने सुना रहे हैं, जिनमें हमारे लिए कई सबक भी हैं। टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ था, जिसमें 3600 अफराद की गुंजाइश रखी गई थी। जब वो अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ तो इस पर 2223 अफराद सवार थे। ताहम बाज़ तारीख़दानों ने यह तादाद 2227 भी बताई है। टाइटैनिक की तमीर 1907 में शुमाली आयरलैंड के बहरी जहाज़ों के तमीराती मरकज़ बेलफास्ट में 1907 में शुरू हुई। ये जहाज़ वाइट स्टार लाइन की मलकियत था, जिसने एक साथ 3 बहरी जहाज़ ओलंपिक, टाइटैनिक और गैगनार्टिक बनाने का ऑर्डर दिया था। बाद में गैगनार्टिक का नाम बदलकर बर्टैंक रख दिया गया। पहली जंग अजीम के दौरान बर्टैंक बहरी अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल हुआ, मगर टाइटैनिक की तरह बदकिस्मती इसके भी ताक़ुब में थी और अपनी समुद्री ज़िंदगी के सिर्फ 2 साल बाद 1914 में वो एक बारूदी सुरंग से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक के इब्तदाई डिज़ाइन में इस पर जान बचाने वाली 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी, मगर बाद में इसे बहुत महफूज बहरी जहाज़ तस्वुर करते हुए ये तादाद घटाकर 20 कर दी गई। और एक और रिपोर्ट ज़ाहिर करती है कि कंपनी ने कश्तियाँ कम करने के लिए कानूनी सकम से फ़ायदा उठाया। कश्तियाँ घटाने का एक और मकसद जहाज़ के अरशे की खूबसूरती में इजाफा करना था। टाइटैनिक की लंबाई 883 फुट थी और ये दुनिया का पहला ऐसा बहरी जहाज़ था जिस पर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, लाइब्रेरी और तफरीह के दीगर लवाज़मात भी मौजूद थे। जहाज़ के इब्तदाई डिज़ाइन में 3 चिमनियाँ थीं, मगर बाद में खूबसूरती के पेश नज़र इसमें एक का इजाफा करके चिमनियों की तादाद 4 कर दी गई। एक फिल्म में इसके चारों चिमनियों से धुएं के गहरे बादल बुलंद होते हुए दिखाई देते हैं। जबकि दिलचस्प पहलू ये है कि जहाज़ के इंजन रूम से सिर्फ 3 चिमनियाँ मुंसलिक थीं और चौथी चिमनी धुएं के लिए नहीं थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और आखिरी सफ़र पर बरतानिया की बंदरगाह साउथहैम्पशायर से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस सफ़र से कुछ देर पहले माहिरीन कारकर्दगी के जायजे की गर्ज से इसे कुछ वक़्त के लिए समुंदर में चलाकर देखा और फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एक मौरख जो ट्रेसी का कहना है कि तजर्बाती सफ़र के दौरान जहाज़ पर नसर दूरबीनें कहीं इधर उधर हो गई थीं और जब टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो इस पर दूरबीनें मौजूद नहीं थीं। ट्रेसी का कहना है कि अगर दूरबीनें मौजूद होती तो आइसबर्ग का पहले से पता चल सकता था और मुमकिन तौर पर टाइटैनिक को तारीख की सबसे ज़्यादा हलाकत खेजी का सामना ना करना पड़ता। जहाज़ के अमले को हंगामी सूरत से निपटने की कभी कोई तरबियत नहीं दी गई थी। टाइटैनिक के पहले सफ़र में न्यूयॉर्क के लिए दर्जा अव्वल का किराया 4500, जबकि तीसरे दर्जे का सिर्फ $30 था, लेकिन इसके थर्ड क्लास के केबिन में अपने हम असर दूसरे बहरी जहाज़ों के दर्जा अव्वल के कमरों से ज़्यादा पुरअसाइश थे। जब टाइटैनिक ने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो समुद्र पुरसकून था। ताहम 14 अप्रैल की रात को बहरे ओकियानूस के इस हिस्से में दर्जा हरारत 0 से गिर गया। इसी रात एक और बहरी जहाज़ ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र में तैरती हुई बर्फानी चट्टान आइसबर्ग की इत्तला दी। बाज़ मौरखों के मुताबिक ये इत्तला कम अज़ कम 6 बार दी गई थी। टाइटैनिक पर वायरलेस का इंतज़ाम मार्कोनी वायरलेस कंपनी के पास था और इसके ऑपरेटर को ज़्यादा दिलचस्पी दर्जा अव्वल और 2 में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के पैगामात भेजने और वसूल करने में थी।
चुनाचा इसने न सिर्फ आइसबर्ग से मुतल्लिक पैगामात नज़र अंदाज किए बल्कि आखिर में तो इसने पैगामात भेजने वाले ऑपरेटर को सख्ती से डांट भी दिया। आइसबर्ग की खबर कप्तान स्मिथ को इस वक्त हुई जब जहाज इसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था। इस वक्त टाइटैनिक तकरीबन 25 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा था। स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज़ का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर इसकी रफ्तार ज़्यादा थी और फासला कम। चुनाचा आइसबर्ग जहाज़ के दरमियानी हिस्से से टकरा गया, जिससे इसमें तकरीबन 300 फुट का शिगाफ पड़ गया और जहाज़ में तेज़ी से पानी भरना शुरू हो गया। माहिरीन का कहना है कि अगर जहाज़ सीधे रुख आइसबर्ग से टकराता तो नुकसान इंतहाई कम होता और मुमकिन तौर पर वो डूबने से भी बच जाता। जहाज़ की साख्त ऐसी रखी गई थी कि निचली 4 मंजिलें डूब जाने की सूरत में भी वो तैर सकता था, मगर जब चौथी मंजिल में पानी दाखिल होना शुरू हुआ तो अमले को खतरे की संगीनगी का एहसास हुआ और वायरलेस पर मदद के पैगाम नशर किए गए। टाइटैनिक मदद के लिए पैगामात नशर करने वाला दुनिया का पहला बहरी जहाज़ था, जिसमें SOS और डेंजर कम यानी खतरा फ़ौरन मदद क्वाइन के पैगामात नशर किए। मौरखों के मुताबिक आइसबर्ग के खतरे से खबरदार करने वाला एक नामालूम जहाज़ टाइटैनिक के करीब सफ़र कर रहा था और वो मदद के लिए पहुंच भी सकता था, मगर पैगामात के जवाब में ऑपरेटर की बदतमीज़ी से बरहम होकर इसने चुप साध ली और टाइटैनिक के मुसाफिरों और अमले को यख पानियों में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को मुकम्मल तौर पर डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे। जहाज़ में मौजूद कश्तियों के ज़रिए 1178 अफराद की जानें बचाई जा सकती थीं, मगर अफरा तफरी के आलम में जब कश्तियाँ समुद्र में उतारने का सिलसिला शुरू हुआ तो इब्तदाई कश्तियों में गुंजाइश से भी कम अफराद बैठाए गए। एक कश्ती गफलत के बायस उलट गई। इस तरह सिर्फ 705 मुसाफिरों को जिंदा बचाया जा सका। जिंदा बच जाने वालों में से सबसे ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन थीं। दर्जा अव्वल के 94% और दर्जा दोम के 81% बच्चे और ख़वातीन महफूज रहीं, जबकि रवायती तौर पर अमले के 87% अरकान कश्तियों में सवार होकर भाग निकले। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के साथ भी वही सलूक हुआ जो अक्सर औकात तरक्की पजीर ममालिक में गरीबों के साथ होता है। ज़्यादातर मर्द यख पानी में डूबकर हलाक हो गए और तीसरे दर्जे के सिर्फ 47% बच्चों और ख़वातीन को कश्तियों में जगह मिल सकी। डूबते जहाज़ से रवाना होने वाली आखिरी कश्ती का आखिरी सवार चार्ल्स जोगन था, मगर वो कोई मुसाफिर नहीं बल्कि जहाज़ के अमले का एक रुकन था। टाइटैनिक के हादसे की पहली खबर न्यूयॉर्क के एक अखबार में शाया हुई, जिसमें कहा गया था कि जहाज़ डूबने से कबल तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। मुतासरा ख़ानदानों को कुछ मिला या नहीं, इस बारे में मालूमात बहुत कम हैं। अलबत्ता कंपनी ने अपनी कश्तियाँ नया रंग रोगन करके बेच दी और समुद्र तरी के इस बड़े इंसानी अलमिया में बनने वाली फ़िल्म के 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड मुनाफा हासिल कर गया। टाइटैनिक फिल्म पर 20 करोड़ डॉलर लागत आई, जबकि जहाज़ सिर्फ 74 लाख डॉलर में बनकर तैयार हो गया था। इस फिल्म के हिस्से में बेहतरीन फिल्म समेत 11 ऑस्कर अवार्ड आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने रवानगी से चंद रोज़ कबल अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये मामूल का सफ़र है कि इसने अपनी 40 साल पेशा वराना ज़िंदगी में कभी किसी हादसे का सामना नहीं किया। ताहम अपनी ज़ात पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद के नतीजे में रोनमा होने वाला ये पहला अलमिया नहीं है। तारीख़ ऐसे कई सानहों से भरी पड़ी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।